अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग कैप्टन स्पोर्ट्स और चैंपियंस ट्रॉफी अराउंड द कॉर्नर है और जिसकी वजह से हमने एक स्पेशल गेस्ट को अपने साथ मदऊ किया है। बासित अली साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दानियाल काज़ी हमारे साथ होंगे, को होस्ट करेंगे मुझे। दानियाल साहब, बासित अली साहब मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि पहला क्वेश्चन आप थ्रो करें अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान। अच्छा, सबसे पहला जो मेरे दिमाग में और हम सब फैंस के दिमाग में क्वेश्चन है वो है, सबसे जो रिसेंट एक इशू हुआ है साइम अयूब की इंजरी को लेके, तो आपको क्या लगता है कि साइम अयूब की इंजरी क्या वो रिकवर हो जाएंगे, एंड इफ नॉट तो हमारा पोटेंशियल ओपनिंग पेयर क्या होगा साइम अयूब की जगह? मेरे ख्याल में मुश्किल है साइम अयूब को रिकवर करना इतनी जल्दी। और जो उसको इंजरी हुई है उस हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे ओपनर के लिए दो ही नाम है। एक इमाम उल हक, दूसरा शान मसूद। अब पर्ची किसकी निकलती है ये देखेंगे, या ये भी हो सकता है पर्ची इन दोनों में से ना निकले और कोई और बंदा आ जाए, ये भी हो सकता है इस मुल्क पर। तो बासित भाई, दूसरा बंदा कौन आ सकता है आपकी नज़र में? है कोई ओपनर जो इस पोजीशन को ले सके? आमिर तो कह चुके हैं बाबर आजम को ओपन करना चाहिए। ठीक जवाब आ जो जवाब आ गई। आमिर कौन? आमिर यामी? नहीं नहीं, मोहम्मद आमिर। क्या मोहम्मद आमिर क्या वो सिलेक्टर बन गए? नहीं, ख्वाहिश ज़ाहिर की है उन्होंने कि जिस तरह की फ़ॉर्म बाबर आज़म की है इन ओडीआई क्रिकेट, ही सेड कि बाबर और फ़खर शुड ओपन अगर साइम अयूब अवेलेबल ना हो तो। भाई इस मुल्क में मिट्टों में फैजान साहब वो चीजें हो जाती हैं जो किसी को पता भी नहीं होता। ओपनर हसीबुल्ला भी है, हारिस विकेट कीपर भी है। ये ना हो आजम खान आपको नजर आ जाए ओपनिंग करता हुआ। तो जब तक टीम अनाउंस नहीं हो जाती, मेरा ख्याल है कि किसने क्या बोला भूल जाएं। इस वक्त कोई बंदा है ना जिसमें आकिब जावेद, तो वो जो चाहेगा वो होगा। बाकी की कान बातें यहाँ से सुने यहाँ से निकाल दें। अच्छा बासित भाई, इंडिया ने जब से चैंपियंस ट्रॉफी अनाउंस हुई है इन पाकिस्तान, जो बिहेवियर आप देख रहे हैं इंडिया का, पहले तो टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, इतनी खबरें चली कि जी पाकिस्तान नहीं आएंगे, दुबई शिफ्ट करें, ये हो जाए वो हो जाए। उसके बाद कैप्टन पाकिस्तान नहीं आएगा। अभी रिसेंटली खबर आई, जो कि खैर आईसीसी ने उसको कवर अप कर लिया, कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिखेंगे। ये बिहेवियर थ्रू आउट द ईयर्स, आपने भी क्रिकेट खेली है, आपके इंडिया से बहुत सारे क्रिकेटर्स फैंस भी हैं, दोस्त भी हैं, ये बिहेवियर कैसे आ गया उनमें, ये समझ नहीं आ रही मुझे। गवर्नमेंट की वजह से आया हुआ है। अगर आप इंडियन क्रिकेटर्स को इस हवाले से बोलेंगे कि वो बुरे हैं, तो मैं आपकी बात से एग्री नहीं करूंगा। एक, क्योंकि जो गवर्नमेंट उन्हें मैसेज देती है ना, मैसेज कन्वे करती है, वो मजबूर है बेचारे। अगर हमारी गवर्नमेंट हमें बोलेगी कि आप में इंडिया नहीं जाना, तो प्लेयर्स नहीं जा पाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज ये, एक ये इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, खामोशी हर चीज का जवाब होता। टाइम जो होता ना, टाइम हुँ। जिस तो ये घूमता है ना, ये घड़ी मैंने पहनी हुई है, सुई घूमती है ना बैकवर्ड, ये ना सबसे अच्छा जवाब है। जैसे डे आपने कहा, उन्होंने बात, जैसे उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे, वो नहीं, कोई में हो रहा है, हाइब्रिड मॉडल पे हो रहा है ना। चलिए, उसका इन दी एंड क्या हुआ कि पाकिस्तान भी अब 2026 में नहीं जाएगा। अभी तो ये 2025 चल रहा है ना, तो 2026 में पाकिस्तान ने ये चीज, मतलब आईसीसी को बावर, हाँ, कि अब हम नहीं जाएंगे। जैस जैसे अभी आपने बात बोली कि रोहित शर्मा नहीं आएगा, कोई बात नहीं। हम तो चाह रहे थे हम उसकी मेहमान नवाजी करें, और वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ रहा कर, तो पाकिस्तान 2026 में पाकिस्तान का कप्तान भी नहीं जाएगा। नहीं, ये It is- बासत भाई, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हम न्यूज़ चैनल्स पे बैठ के या स्पोर्ट्स के चैनल्स पे बैठ के डिस्कस नहीं कर पाते। मैं आपसे सीधा पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान, डू यू थिंक इतने हैव हमारे पास गट्स हैं कि हम जो है वो इस चीज़ को चैलेंज करें कि हमारा कैप्टन भी नहीं जाएगा? क्योंकि लास्टली देखें, एशिया कप 2023 आपके साथ ही किया, जब पाकिस्तान का नाम उन्होंने अपनी टी-शर्ट्स पे नहीं लिखवाया। ठीक है, वो एसीसी का इवेंट था, एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट था, लेकिन आईसीसी का इवेंट था। अब क्या लगता है कि पाकिस्तान इस तरह की बिहेवियर करेगा तो आईसीसी उसको बेयर कर लेगा, या जेशा बैठे हुए हैं? वही बात शोशा हो जाएगा फिर। यही फैजान मियां, यही वो सवाल है जिसका लोग जवाब देते हुए घबराते पता नहीं क्यों है। ये शाह कभी भी अपना नाम खराब नहीं करेगा। अब वो आईसीसी, अगर वो बीसीसीआई और या इंडिया का बंदा है, जिस तरह लोग बोलते, अब वो नहीं है ना, तो फिर
तट पे लोगो नहीं होता पाकिस्तान का, कर लो क्या करना है। लेकिन जे शाह का नाम खराब होगा, आईसीसी के जितने और मेंबरान है ना वो अगेंस्ट हो जाएंगे, और जे शाह बहुत लंबी सोचता है। जब बस तू बिल्कुल, आपने 2023 में भी बताया था कि उनकी सोच काफ़ी लंबी है। मुझे बस ये बता दें कि पाकिस्तान का नाम टी-शर्ट पे नहीं लिखना, पाकिस्तान आके नहीं खेलना और पाकिस्तान की तैयारियों के ऊपर बातें करते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, मेरी ये पॉइंट ऑफ व्यू है, अदना सी पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद आप इस पे एग्री करें, ना करें। पाकिस्तान से खेले भी ना, वॉकओवर दे दें और अगर जीत जाए तो ट्रॉफी भी ना लें क्योंकि उसके ऊपर भी होस्ट नेशन का नाम लिखा होगा और वो जो ब्लेज़र व्हाइट पहनना है, उसके ऊपर भी पाकिस्तान का नाम लिखा होगा। ये क्या करेंगे? अल्लाह मियाँ देखो, एक चीज तो ना दुनिया नहीं सोचती है, पाकिस्तान इनको के जो मैच होता है ना, जो ये ब्रॉडकास्टर होते हैं, ये इतना इतना इतनी अर्निंग करते हैं, आपकी सोच है। अभी अच्छी सीरीज हुई है इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज जो हुई है, एशेज जो होती, लेकिन एक मैच सारे टूर्नामेंट पे भारी होता है। अगर इंडिया, अगर सोचो एशिया कप में 3 मैच हो जाए और आईसीसी के इवेंट पे 2 मैच हो जाए ना, तो पूरे साफ कमाई जो है ना ब्रॉडकास्टर कमा लेता है। ये तो अब भूल कि किसी इवेंट में पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा। 92 में 92 में हुआ था, उससे पहले एक पूल में नहीं होती थे। अब तो आई पूल में रहता है, 2 मैच हो जाए तो बेसिकली या बीसीसीआई या ब्रॉडकास्टर बच्चे नहीं है कि पाकिस्तान को साइड में कर दें। सीधा सा जवाब है, ताली जगो, ताली ऐसे नहीं बजा सकते आप, चाहे वो पीसीआई हो चाहे आईसीसी हो, ताली आपको ऐसे बजानी पड़ेगी। वो करिएगी। मोहसिन नकवी जो है ना चेयरमैन पीसीबी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग, और उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है जय शाह से। ये आपको आज न्यूज दे रहा हूँ। चलें, वी जस्ट होप कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। दानियाल से मेरी बात हो रही थी इंडियन टीम की सिलेक्शन के हवाले से। दानियाल शुड हैव सम क्वेश्चंस अबाउट टीम क्योंकि कुछ प्लेयर्स ऐसे जिनको लग रहा था कि टीम में रखा जाएगा, दे आर नॉट इन द टीम। कौन से क्या बिल्कुल मोहम्मद सिराज की एक्सक्लूजन इस चीज़ की सरप्राइजिंग थी और सबको लग रहा था मोहम्मद सिराज खेलेंगे बट उनका नाम भी नहीं आया। तो आपको क्या लगता है बासित भाई कि इंडिया किस प्लेइंग 11 के साथ जाएगा या उनके पास 4 प्लेयर होंगे जो बेंच पे बैठेंगे? नाम किसने लिया? मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज का। फोर्टी उनको ड्रॉप आ जाएगा क्योंकि बुमराह भी कंपीट बट नहीं है। हर्षित राणा को रखा है कि इंग्लैंड सीरीज में ना, बुमराह शुरू के मैच चैंपियंस ट्रॉफी के मुझे लगता है मिस करेगा। अगर बुमराह नहीं होता है तो इंडिया को बहुत बड़ा लॉस है। समझो बॉलिंग में 40% लॉस है। वो जिस तरह का बॉलर है ना, दुनिया के फास्ट बॉलर एक तरफ, बुमराह एक तरफ, ये हकीकत है। जो अल्लाह ताला ने उसको सलाहियत दी हुई है ना, अगर वो इंजरी होती है उसको, वो नहीं खेलता है, तो सामने वाली टीमों को बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। वर्क मैनेजमेंट वर्कलोड मैनेजमेंट की बात हम पाकिस्तान में भी करते हैं बासित भाई। इंडिया भी उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहा है। जैसे जसप्रीत बुमराह की आपने बात की है, लगातार टेस्ट खेले, वो 5 के 5 टेस्ट खेले और 5वें टेस्ट में आखिरी दिन में उन्होंने कितनी बॉलिंग की जिसके बाद उनको एक हो जाता है ना कि निगल आ जाता है, थोड़ा-सा आपको थोड़ी-सी सूजन हो जाती है, उसकी वजह से। अब देखें पहले हाफ में वो अवेलेबल नहीं है, तो क्या कन्फर्मेशन है कि वो इंडिया अगले हाफ में जाएगा भी? क्योंकि न्यूज़ीलैंड वर्सेस इंडिया, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, चलें इंडिया मान लिया कि बांग्लादेश से जीत जाएगा। न्यूज़ीलैंड वर्सेस इंडिया इन दुबई, आप याद रखें 2021 का वर्ल्ड कप, खैर वो टी20 था लेकिन इंडिया जो है ना वो उस मैच में हारा था और पाकिस्तान भी जब इंडिया के साथ दुबई में खेला है तो पाकिस्तान ही सुरखरू हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि इंडिया अगले राउंड में जाता नजर आता है आपको? यार इंडिया के पास शामी आई है ना, देखो आप हमेशा ये नहीं देखो उन्होंने कॉम्बिनेशन क्या बनाया, 4 स्पिनर रखे, बिल्कुल ठीक है। और क्यों रखे हैं अब ये भी सुनना, अभी आईएलटी टूर्नामेंट हो रहा है दुबई में, पिच में 8 दिन बाद इंडिया का भी मैच, तो इतनी जल्दी तो पिच क्या नहीं होंगी ना, तो इसका मतलब ब्रेक होगा, समझे? सोच ये आप ये देखो जो अमेरिका में हुआ था ना वर्ल्ड कप टी20, उसमें भी इंडिया 4 स्पिनर लेके गया था और वाइड राउंड, वेस्ट इंडीज में वहां बॉल ब्रेक करेगा। हम्म। तो सोच ये होती है, हम हमारे जो स्पिनर्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ स्पिनर हैं, ऑलराउंडर नहीं है। उनके बाद 2 ऑलराउंडर हैं,
शराबघर है ना। हाँ, बस कल है तो सही। शराब उनको नाम नहीं है टीम में। अच्छा, बातें जो चल रही है वो सारी यही है कि बस नाम है या नहीं? ये होना चाहिए उसको, अभी होना चाहिए। अच्छा, आज तो यही अब होना चाहिए तो अब नहीं है। अच्छा, दानियाल से ना मेरी लास्ट की भी बात हो रही थी। वी वर टॉकिंग अबाउट साजिद खान परफॉर्मेंस इन पाकिस्तान एंड द वे ही स्पिन द बॉल एंड टर्न द बॉल। डू यू थिंक, दानियाल से भी मैं पूछ लूँगा, दानियाल क्या लगता है कि टीम में इसको शामिल कर लेना चाहिए साजिद खान को? क्योंकि अगर आपने दुबई में भी एक मैच खेलना है एंड यू हैव टू प्ले 2 मैचेस इन पाकिस्तान कंडीशंस। अरे क्रिक बेस का दाल तो यार वो कहाँ खेलता है 50 ओवर की क्रिकेट। सर खिला खेलेंगे ना। वनडे में क्या इस तरह की पिचेस बनेंगी जिस तरह टेस्ट मैच में बनी हुई है, जिसपे पंखे लगाए हुए हैं, पूरी की बनी कार्डियो उन पंखों में लगाई हुई है। क्या हो गया यार, कोई बोलता है बोलने दो, लेकिन उसका नाम नहीं होना चाहिए। तो फिर सलमान अली आदा भी तो है, तो कल को कोई खुद बोल देगा नुमान अली को भी ले लो, उसको भी ले लेंगे। अच्छा, आप बासित भाई, दानियाल की जो फेवरेट राइवलरी इस चैंपियंस ट्रॉफी में आने वाली है, इट्स अबाउट अफगानिस्तान वर्सेस द माइटी ऑस्ट्रेलिया। अफगानिस्तान के लिए प्रे कर रहे हैं दानियाल कि दे शुड विन, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस लास्टली रही है, लास्ट 3 जो अगर देखा जाए 2023, 22 और अब जो उनके आईसीसी ट्रॉफी आने वाली है, चैंपियंस ट्रॉफी, आपको क्या लगता है? पहले दानियाल से मैं कहना चाहूंगा, दानियाल, यू हैव सम क्वेश्चंस अबाउट अफगानिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। जी। एक तो आपको क्या लगता है इस मैच की कितनी इंपॉर्टेंस होगी, गिवन कि एक तो ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एंगल भी मिला हुआ है इस पूरे सिनेरियो को लेके, अफगानिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम को लेकर है। तो ऑफ कोर्स वो एक पॉइंट भी प्रूव करना चाहेंगे। और आपको क्या लगता है कि इनका जो जो एक पॉलिटिकल एजेंडा क्रिकेट के साथ मिलाया हुआ है विमेन्स क्रिकेट को लेके, उनका जस्टिफाइड है नहीं? और आपको कैसा लगता है इनका ये मैच एक सबसे आई थिंक मोस्ट हाइप मैच में से होगा? आपको ऐसा लगता है बाकी बड़े मैचेस में आएगा? अब से ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के मैचेस बड़े मैचेस में से कंसिडर किए जाएंगे गिवन द लास्ट वाला वर्ल्ड कप और जो पॉलिटिकल यहाँ पे जो टसल चल रही है। ऐड ऑन करता जाऊं, मैक्सवेल का डेंट जो उन्हें पड़ा है वो भी तो उन्हें चुकता करना है अपना हिसाब। नहीं, दानियाल ने जो सवाल करा बहुत वैलिड है कि अफगानिस्तान बहुत टफ राइंग दे रहा है ऑस्ट्रेलिया को बनिस्बत दूसरी। बिल्कुल, लेकिन जो मैक्सवेल वाली जो आपने बात करी वो तो एक चौधरी इनिंग्स। ये मुझे ऐसा फील होता है कि जहाँ पे थोड़ा बहुत ब्रेक होगा ना, में अफगानिस्तान प्रॉब्लम करेगा ऑस्ट्रेलिया को। अदरवाइज पैट कमिंस जो है ना, वो बहुत बहुत श्रूड कप्तान है, बहुत समझदार कप्तान है। और ऑस्ट्रेलिया वही टीम है दुनिया की जिसके 10 के 10 बॉल प्लेयर जो है ना वो बॉलिंग भी करता है, सिवाय विकी। हाँ, लबदस। लबुशेन भी कर लेते हैं, ट्रेविस हेड भी कर लेते हैं। अच्छा, पैट कमिंस की आप बात कर रहे हैं, इंजर्ड तो वो भी है, इंजरी तो उनकी भी आई हुई है। अब ये बड़ा इक पा रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंजरीज बहुत आ रही हैं। नहीं नहीं, पैट कमिंस इंजर्ड नहीं है, उसकी वाइफ को डिलीवरी होनी है इसलिए वो श्रीलंका कोवर पे नहीं गया। नहीं, उनके एंकल का भी इशू आया था आई थिंक, वो तो मुझे पता है कि। अच्छा, ऐसी कोई खबर नहीं? वो देखता हूँ ना तो मुझे अपने पुराने कप्तान याद आ जाते हैं। नहीं, आप यहाँ पे आप नाम ले सकते हैं। नहीं नहीं, नित्य पास मेरा ये है राज, उसमें बहुत सारी झलक है। जिस तरह का वो फाइटर है ना, वो इमरान भाई से बहुत मिलता है। और मुझे देखो, फ़खर ज़मान मेरे प्रोग्राम में आया था अपना यूट्यूब के, मैं उसने बोला सेमीफाइनल में मेरी टीम है अफगानिस्तान। अच्छा, अच्छा, मुझे नहीं लगता ये इस तरह के अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका को मार देगा, ऑस्ट्रेलिया को मारना मुश्किल होगा। इंग्लैंड इंग्लैंड से भी उनका काफी टफ मैच होगा। हाँ, बिल्कुल। इंग्लैंड को मार सकता है। नहीं, इंग्लैंड का आप क्या करेंगे? अच्छा, मेरे यहाँ पे एक सवाल है, जब आप मैचेस की बात कर रहे हैं, हाँ, एक सवाल मुझे कहना था। आपको क्या लगता है कराची, पिंडी और लाहौर में किस तरह की पिचेस एक्सपेक्ट की जा सकती हैं? कि यहाँ पे पिछले में प्रीवियस टूर में बहुत हाई स्कोरिंग गेम हुए थे, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज ले लें, आप न्यूजीलैंड की सीरीज ले लें, तो आपको क्या लगता है कि उसके अराउंड कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा? फास्ट हो फेवरेबल होगा या स्पिन फेवरेबल होगा यहाँ पे तीनों ग्राउंड्स में? न्यूजीलैंड में पिंडी में 400 तो बनेंगे किसी ना किसी में। इस तरह की जो सर पे ग्राउंड है ना वो कैरम बोर्ड। बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड भी हो सकता है। हम्म, हाँ हो सकता है। मुझे लगता है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया कर सकता है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल लाहौर में है। नहीं नहीं, इंग्लैंड के सामने कोई टीम हो ना अगर बस तो जी। साढ़े 300 पौने 400 रन बनने चाहिए। ये टूर्नामेंट हो गई, ये हो गई 300 प्लस वाला टूर्नामेंट। बस दुबई
से होंगे थोड़े से कम। हाँ, दुबई में लो स्कोरिंग मैच होगा, 270-80 जीतने वाली स्कोर होंगे। अच्छा, टीम की जब हम बात करते हैं बासित भाई, हमसाया मुल्क में भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अपने करियर के एंड पे आ चुके हैं। वी टॉक अबाउट विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड रविंद्र जडेजा। दे आर द लास्ट प्लेयर्स जो कि मेरे ख्याल ये चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं। वो इसके बाद शायद ओडीआई क्रिकेट में 2000 अगला जो वर्ल्ड कप है उसमें नहीं नजर आएंगे। विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास आखिरी चांस नहीं था टू प्ले इन द पाकिस्तान, और जो फैन फॉलोइंग वो उनकी है पाकिस्तान में उसको एंजॉय कर पाते। थोड़ी-सी तो रेजिस्टेंट होती ना कि आप कहते बीसीसीआई को नहीं जी, जान दो भाजी, खेलना ऐसे ही जाके पाकिस्तान। बट साहब मसला बीसीसीआई कह रही है, उनकी गवर्नमेंट का है। प्लेयर्स तो चाहते हैं, हमारे भी चाहते हैं, उनके प्लेयर भी चाहते हैं। ये मसला गवर्नमेंट लेवल पे है। तो गवर्नमेंट के आगे वो मजबूर है कि कुछ बोल नहीं सकते। हालांकि रोहित ने भी बोला, विराट ने भी बोला कि अगर कुछ इजाजत देगी तो हम खुशी-खुशी जाएंगे। तो इससे बड़ी क्या बात है? आज प्लेयर लेवल पे आ जाते हैं। वी हैव टू टॉक अबाउट सम प्लेयर्स टॉप ऑफ द टेबल, और जो कि टॉप ऑफ द टेबल हमेशा ही रहे हैं पाकिस्तान के लिए भी, और अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हैं। दानियाल भी इससे मुत्तफिक होंगे। बाबर आजम की परफॉर्मेंस फॉर द पाकिस्तान टीम इन दिस टूर्नामेंट शुड बी वाइटल, और ही शुड परफॉर्म, क्योंकि लास्टली जो उनकी परफॉर्मेंस है इतनी अच्छी रही नहीं है। ठीक है, ही परफॉर्म्ड इन साउथ अफ्रीका सीरीज, दो एक दिन में दो हाफ सेंचुरी की, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में ही हैव टू परफॉर्म। आपको क्या लगता है पाकिस्तान की कंडीशंस में शुड ही परफॉर्म? जो इंडिया में पिचेस थी ना 2023 के वर्ल्ड कप में, वहाँ बाबर से 100 नहीं हुआ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ था। वो बहुत उसको फेवर करती थी। पाकिस्तान की क्रिकेट जो अब ये टूर्नामेंट है ना, ये बाबर के स्कोर पे ही है। अगर बाबर स्कोर नहीं करेगा तो पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। वो या आज एक महीना पहले बता रहा हूँ ये बात। बाबर का स्कोर करना बहुत जरूरी है। वो भी मैंने कहा था टेस्ट मैच में जो पिचेस बन रही है ना, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अगेंस्ट वेस्ट इंडीज ऐसी पिच नहीं बननी चाहिए। ये बैटर्स का तो आए। क्रिकेट टोटल बट साहब कॉन्फिडेंस का खेल है। चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे वो बॉलर हो, फील्डर हो। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, जैसे आप सवाल कर रहे हैं, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप सवाल नहीं कर पाओगे। तो आपको तजुर्बा है टीवी का, तो आप आराम से सवाल कर रहे हो ना। यही कॉन्फिडेंस क्रिकेट में चाहिए होता है। दानियल दानियल भाई, आप फुल टॉस थी, आप भी सवाल करें। अगर बाबर बगैर रन्स के जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी में तो पाकिस्तान के लिए नुकसान है। अच्छा, मेरा यहाँ पे जो दो आई थिंक जो एक पाकिस्तान की लाइनअप को लेके सवाल है, आपको लगता है कि अभी इरफान नियाज़ी इतने मैच्योर कर गए हैं कि हम उसको नंबर 4 नंबर 6 पे जो खिला रहे हैं एज अ स्लॉगर खिलाना चाहिए, या हम मे बी किसी और ऑप्शन पे जाएंगे, या सुनने में आ रहा है कि सऊद शकील वापस 11 में आ जाए जो साउथ अफ्रीका सीरीज में जो कि वो ड्रॉप हो गए थे। तो आपको क्या लगता है हमारा फिनिशर वाला रोल इस चैंपियंस ट्रॉफी में कौन अदा करके देगा? 3 महीने बाद जब अब्दुल रजाक का कैंप खत्म हो गया ना, उस श्री गेम देख के यार पाकिस्तान ने देखो माफी के साथ जो पिछले 4-5 साल में हमारे बाबर भाई ने किया ना, कि किसी प्लेयर को आने नहीं दिया, दोस्ती यारी नहीं भाई, उस साइड इफेक्ट अभी रहेगा। अभी तो आपको नियाजी नजर आया है, कामरान गुलाम नजर आया है, वो तैयब ताहिर नजर आया है। अगर यही बच्चे पहले 3 साल पहले खेल जाते ना, 2 साल पहले, तो आपके अभी नया मवाद, नए प्लेयर आए भी होते। तो वो साइड इफेक्ट आपको चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आएगा। और हमारे इस वक्त माफी के साथ पावर हिटर नियाजी सबसे अच्छा है इस टाइम पे। ये आप माफ़ी भी क्यों कर रहे हैं माफ़ी के साथ? अगर और अगर बासित अली से आप पूछे कि बासित अली अगर सिलेक्टर होता किसको लगता है, तो उसका नाम था चाचा। मैं इफ्तिखार के बगैर टीम नहीं बनाता। अच्छा, चलें, मेरा ख़्याल है कि टाइम भी हमारी ज़ूम मीटिंग का थोड़ा-सा ख़त्म होने वाला है। लास्ट 2-3 क्वेश्चंस हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अब आपने टीम तो कॉम्बिनेशन बना लिया, अब ये चैंपियंस ट्रॉफी तो आने वाली है। वुमेन क्रिकेट के ऊपर मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, बिकॉज़ यू आर एसोसिएटेड विद दिस काइंड ऑफ क्रिकेट एज़ वेल। अ, अभी हमारी अंडर 19 की जो वुमेन क्रिकेट है टीम है, वो नॉकआउट हो चुकी है। जब आप देखते हैं इंडिया को, इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, साउथ अफ्रीका को, दीज़ आर द टीम्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इन द वुमेन क्रिकेट एज़ वेल। व्हाई नॉट पाकिस्तान? अब आप देखें कि अभी हमारा जो लास्ट एशिया कप भी हुआ है पाकिस्तान का, वुमेन का, या वर्ल्ड कप भी हुआ है, तो नो गो शो था। हमने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया। क्या चीज़ें हमें भी करनी चाहिए कि ऑब्वियसली अगर वुमेन प्रीमियर लीग हो रही है इंडिया में,
पाकिस्तान में आपने 2 मैचेस करवाए और उसके बाद आपने ख़त्म कर दिया जी अब दोबारा से होगा ही नहीं। एक मैच करवा दिया आपने पीएसएल में 2 मैच करवाए क्या कहते हैं एग्ज़िबिशन मैच, उसके बाद कुछ भी नहीं। वुमेन क्रिकेट को अगर आपने ऊपर लेके जाना है तो डू द वर्क जो कि नीडेड है, नहीं तो आप ख़त्म कर दें। फिर इतना की ज़लालत क्यों करते हैं लोगों के साथ? देखो भट्ट साहब, मैं पहले आपको बीच में रह गई की बात ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अपना जो अफगानिस्तान वाली वुमेन की बात है ना, दिन जब तक अफगानिस्तान में ये गवर्नमेंट है ना, वो वुमेन टीम नहीं बनाएंगे, चाहे जितना दम लगा लें पहले, सही है। और आप ही मतलब सपोर्ट करेगा अफगानिस्तान को, सही है पहली चीज। जहां पाक आपने वुमेन्स कप बोला ना, अंडर 19 का, ये पहली दफा पाकिस्तान की टीम पार्टिसिपेट करी है अंडर 19 टूर्नामेंट में, पहली दफा। बिल्कुल। बड़ी टीम के लिए टैलेंट नहीं है तो छोटी टीम के लिए कहाँ से टैलेंट होगा? भी इसको थोड़ा 4-5 साल दें, इतनी जल्दी मत सोचें कि अमेरिका पहुंच गया टॉप 6 में, आयरलैंड ने हरा दिया हमें। ये बच्ची पहले तो बेचारी बुरके में तो आती है प्रैक्टिस करने के लिए, देखती कोई आदमी नहीं है ग्राउंड में तो बुरका पहनती है। ये माहौल है हमारे यहाँ। आईसीसी वुमेन के लिए बहुत पैसे देता है अक्सर कोर्ट को, वो पैसा में मेंस में यूज होता है, वुमेन में इतना ज्यादा नहीं होता। ये भी आपको दे दे तो ब्रेकिंग न्यूज चले दे रहे आप इन बच्चों को कल मेरा ये होगी खेल। दानियाल 4 सेमीफाइनलिस्ट पूछ लें फिर? हाँ, आई थिंक यही हमारा सबसे मेन सवाल यही होगा तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस टूर्नामेंट में तो। पहले मैं दानियाल से पूछ लेता हूँ ना, दानियाल पहले आप अपने 4 सेमीफाइनलिस्ट बताएँ। मेरे जो ऑप्शन जी एक पाकिस्तान, इंडिया, दूसरे ग्रुप से आई एम सीइंग अफगानिस्तान एंड साउथ अफ्रीका। अच्छा जी, मैं भी बता देता हूँ, इट्स ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम द ग्रुप बी एंड माइट बी पॉसिबल साउथ अफ्रीका जो कि लास्ट उनकी परफॉर्मेंस रही है उसके बेसिस पे। और इन द फर्स्ट मुझे ना पाकिस्तान अगर वही बात बाबर परफॉर्म करेगा तो यस पाकिस्तान। इंडिया का थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, न्यूजीलैंड वुड बी द 4th टीम इन द सेमीफाइनलिस्ट। और अब जो एक्सपर्ट है उनसे पूछ लेते हैं, हमसे ज़्यादा उनको इस बात की नॉलेज है। बासुत भाई यू आर 4th सेमीफाइनलिस्ट। पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है ना 23 तारीख को, जी। जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में पहुंचेगा। अच्छा वो ग्रुप ए से? हाँ, और दूसरी टीम आप समझ जाए कौन है। दूसरी टीम न्यूजीलैंड होगी ऑब्वियसली। और वहां से आल गोविंद, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। In New Zealand, and if Pakistan wins, then Pakistan on the 23rd of February. Or if India wins the match against Pakistan, then it will be India. These are the 4 semi-finalists of Basit Ali. Thank you Basit भाई for your time. आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। बहुत सारी चीज़ें थी और भी पूछने वाली क्योंकि वक्त की कमी है और आपने भी इंटरव्यू शेड्यूल किए हुए आगे, तो बहुत शुक्रिया आपका। दानियाल, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। आपकी जिस तरह आप क्लोजिंग करते हैं कि दुनिया में जो भी लोग बीमार हैं दे शुड गेट वेल, अल्लाह उनको खैर आफियत दे और उनको सेहत दे। थैंक यू दानियाल। थैंक यू बासित अली। दिस इज फैल्कन स्पोर्ट्स। डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज।